असरफी हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट विभाग ने बनाया एक कीर्तिमान। जी हां, धनबाद बारामुड़ी स्थित अशरफी हॉस्पिटल भले ही निजी अस्पताल है, दिल के मरीजों के लिए नए नए जटिल बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक कर रही है। CRTD एम्प्लॉयमेंट द्वारा हार्ट फेल्योर रोगी को जीवन दान दिया गया, तो माइक्रा लीडलेस पेसमेकर द्वारा हार्ट ब्लॉक मरीज का सफल उपचार किया गया। ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित मरीजों को जब बाहर के अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो मानो लोगों पर पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि यह मरीज जिनके बचने के हालत बेहद कम थे, अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन सिन्हा इन मरीजों का सफल उपचार करके बड़े संतुष्ट हैं और इसका श्रेय अपनी टीम को देते हैं। डॉक्टर विपिन सिन्हा का कहना है कि ऐसे ऐसे मरीजों की बीमारियों को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, जिसका सफल इलाज करना उनका कर्तव्य है और विश्व स्तरीय हृदय संबंधित रोगों से लड़ने के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। साल से हो रहा है, लेकिन इनका अगर ये नहीं रहता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखा है कि धनबाद के लिए एक ये माइलस्टोन है। ये कह सकते हैं कि धनबाद असरफी हॉस्पिटल हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री जो आज तक यहाँ के इतिहास में नहीं हुआ था। हॉस्पिटल तो बहुत दिन से है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होता है छोटी जगह का। लेकिन क्योंकि हम लोग ये करके आए हैं, देख के आए हैं, मेडिका कोलकाता में थे वहाँ पे करके आए हैं, देख के आए हैं, मेडिका रांची में थे वहाँ करके आए, देख के आए, तो हमको एक मन में था कि यहीं के लोग तो जाते हैं बाहर इलाज कराने, तो अगर वो सुविधा हम लोग यहीं असरफी में अगर प्रोक्योर कर लेते हैं तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखिए कि हार्ट फेलियर के मरीज़, हार्ट ब्लॉक के मरीज़, तो पैनिक हो जाता है घर में लोगों का। अब पहले अगर नहीं कर पाते थे तो यही बोलते थे कि ठीक है आप बाहर चले जाइए, बाहर जाके करा लीजिए। अब ये वर्ड जो है ना, पेशेंट और परिवार के लिए एक शौक के जैसा होता था। बाहर जाइए तो ठीक है जाइए, लेकिन जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, दूसरा वहाँ के डॉक्टर को जानते नहीं है, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए मेरे मन में ये चल ही रहा था। इसीलिए जब ये पेशेंट्स आए तो मैंने देखा सब जांच करके ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं CRTD के लिए या फिर माइक्रा के लिए। लेकिन बात वही है कि क्योंकि हाई एंड मशीन है तो कॉस्ट भी बहुत हाई है, प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल था। तभी मैंने उदय जी से संपर्क किया। उदय जी ने बोला कि नहीं सर, विल डू इट, अगर धनबाद के लोगों के भलाई के लिए है तो हम लोग करेंगे। देन उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर हमारे जो टीम है सर, सहयोगी जितने लोग हैं देख लिए, ये लोग भी बोले कि नहीं सर हम लोग करेंगे। तो ठीक है, देन आई स्टार्टेड एट माइंड और हमने वो काम किया है कि जो यहाँ के लोग जो जिनको कि इसी चीज़ के लिए हो सकता है कि हम एक लाइन बोलते हैं कि हाँ भैया बाहर चले जाइए, करा लीजिएगा जाके, तो मेरा काम झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा आगे? धनबाद के लोग बाहर कब तक जाते रहेंगे? जब हमारे पास एक कैथलैब है, हमारे पास इक्विप्ड लोग हैं, स्टाफ हैं, तो क्यों नहीं वो सारा काम हम यहीं कर दें? तो इसी पर्पज़ से हमने ये किया है और वो तीनों पेशेंट आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, अच्छा उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस ज़िले में आसपास के ज़िले के मरीज जिनको कि बाहर जाना पड़ता था इसी चीज़ों के लिए, CRTD या लीडलेस पेसमेकर माइक्रा जिसको बोलते हैं, तो वो सब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ हम लोग कर देंगे। तो इसके लिए बहुत लोगों का सहयोग का ज़रूरत पड़ेगा, आपको के माध्यम से ही हो पाएगा ये, क्योंकि हम लोग तो जो आएंगे उनको ही बताएंगे, लेकिन आपका तो रीच एकदम दूर दूर तक है। तो आपके माध्यम से लोगों को जितना पता चले, जितना बेनिफिट हो सके, समाज के लिए अच्छा रहेगा। सर अभी तक कितने मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया है? ये CRTD तो पहला था जो एक ही बार में 2 हुआ, एक पहले शायद कभी हुआ है उसका मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे आने के बाद ये पहला ही है जो दोनों। और एक दिन में CRTD और माइक्रा ये हिस्ट्री है, ये रांची में भी नहीं हुआ है आज तक। ये एक ही दिन में 3 मरीज का हो जाए ऐसे एक ये मैं यहाँ हूँ तो 2 साल से करीब, और इसके पहले मैं मेडिका रांची में था, उसके पहले मेडिका कोलकाता में था। तो यहाँ आने के बाद जो मुझे एक परेशानी हुई या पेशेंट के प्रति, अगर पेशेंट के माइंडसेट से देखें तो परेशानी ये होती थी कि कुछ हाई केसेस जो यहाँ हो सकते थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो लिमिटेशंस रहता ही है सब चीज़ का, लेकिन ये था मुझे लगा कि असरफी में हम लोग इतने इक्विप्ड हैं कि हम लोग वो हाई केसेस भी कर सकते हैं, कि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। और जो भी हुआ है 90% इनका योगदान है या 100% कह सकते हैं। करने का तो मैंने किया है, वो पार्ट मेरा है, लेकिन जो हाई एंड केसेस अभी तक नहीं होते थे
कुछ जरूर सपोर्ट का ये कमी रहता था, जहाँ से हम लोग रिसोर्सेज लेते थे वो सारा कुछ उदय जी ने इस बार सब कुछ क्लियर कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। पेशेंट के पार्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने की उसके लिए लोगों को कम से कम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, एम्स, वेलोर यहाँ ही जाना पड़ता था, क्योंकि रांची मेडिकल में मैं रह चुका हूँ, तो वहाँ का लिमिटेशन सकता और क्या नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें, दो तरीके का ऑपरेशन हम लोगों ने किया है। पहला एक तो CRT-D किया है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी डिफिब्रिलेशन। अमूमन देखिएगा कि पेशेंट हार्ट ब्लॉक के आते हैं, हार्ट ब्लॉक जिनको कंडक्शन ब्लॉक होता है, उसमें हम लोग पेस मेकर लगा देते हैं। वो दो तरीके का होता है, सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर। उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरा एक होता है कि पेशेंट का हार्ट का पंपिंग कम है, उसमें हम CRT-P लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट का पंपिंग इंप्रूव हो जाता है। लेकिन ये जो CRT-D है ये डुअल मोड है, मतलब ये पेसमेकर का भी काम करेगा और डिफिब्रिलेटर का भी काम करेगा। तो ये हाई एंड मशीन्स है जो हार्ट फेलियर के केसेस में हम लोग लगाते हैं। जो हमारे पास पेशेंट आए थे, दोनों पेशेंट का हार्ट का पंपिंग बहुत ही कम था, आए थे बिल्कुल हार्ट फेलियर में, और तब सांस फूलने की बीमारी हो रही थी उनको। जब हम लोगों ने किया, जो हमारे ये नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं उदय जी, डॉक्टर उदय शंकर, इन्होंने देखा, हमारे बाकी टीम ने देखा, फिर मैंने खुद भी देखा, उसमें लगा कि उनका हार्ट का पंपिंग 25 से 30% ही रह गया है। तो इसमें पेशेंट के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होता लाइफ के लिए ये, मतलब उसमें पेशेंट की जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि इसमें अचानक से हार्ट फिब्रिलेट करता है और सडन कार्डियक डेथ होता है। तो इससे बचने का दूसरा उपाय कुछ नहीं था। हम लोगों ने जितना इंजेक्शन या टैबलेट करके देखा, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही CRT-D का था। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसको कैसे प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि यहाँ अभी तक हुआ नहीं था, एक आध हुआ भी होगा तो शायद उतना रेगुलर नहीं था, इसलिए पता नहीं था। तो मैंने उदय जी से संपर्क किया, उदय जी ने बोला कि नहीं सर, हम लोग करेंगे जब पेशेंट के हित में है। तो उसके बाद हम लोगों ने CRT-D इम्प्लांट किया 2 पेशेंट में, संयोग से 2 पेशेंट लगातार सही थे और अभी वो बिल्कुल ठीक है। और भगवान की कृपा से या आप लोग का आशीर्वाद जो भी रहा हो, सबके सहयोग से आज हम दोनों पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं आराम से। मेरा पर्पस ही वही था कि आप लद के आए, हम आपको चला के भेजेंगे, और आज हम उनको चला के भेजेंगे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।